हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टाइम इज़ मनी 6296। तो आज का अपना टॉपिक रहने वाला है NAV यानी नेट एसेट वैल्यू, जिसे हम किसी भी म्यूचुअल फंड का यूनिट प्राइस भी कह सकते हैं। तो जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड या SIP में निवेश करते हैं तो आपको उस अपनी निवेश की गई राशि के प्रति कुछ यूनिट प्रदान कर दी जाती है, जिसे NAV कहा जाता है। तो चलिए अब जानते हैं इस NAV की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। दोस्तों, जब भी किसी म्यूचुअल फंड को पैसों की आवश्यकता होती है तो वह उस पैसों को प्राप्त करने के लिए NFO जारी करता है। NFO का मतलब होता है न्यू फंड ऑफरिंग। इसे हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि जिस प्रकार एक कंपनी IPO के माध्यम से अपनी हिस्सेदारी बेचकर पैसा प्राप्त करती है, उसी प्रकार एक म्यूचुअल फंड भी अपनी हिस्सेदारी बेचकर NFO के माध्यम से पैसा प्राप्त करता है। अभी हाल फिलहाल में ICICI प्रूडेंशियल ने एक नया NFO निकाला था, जिसका नाम था ICICI प्रूडेंशियल एनर्जी अपॉर्चुनिटीज फंड, जिसके अंतर्गत प्रति NAV 10 रुपये रखा गया था और इसमें मिनिमम अमाउंट आपकी 5,000 रुपये से स्टार्ट होती थी, जिसकी ओपनिंग डेट 2 जुलाई 2024 थी और यह क्लोज हुआ 16 जुलाई 2024 को। अब समझते हैं कि यह दिखाया जाने वाला NAV होता क्या है। दोस्तों, जिस प्रकार एक कंपनी को पैसों की आवश्यकता होती है और वह शेयर के रूप में अपना हिस्सा बेचती है, उसी प्रकार एक म्यूचुअल फंड को अगर पैसों की आवश्यकता है तो वह म्यूचुअल फंड भी NAV यानी यूनिट्स के माध्यम में अपना हिस्सा बेचता है। यह मान लेते हैं कि इस प्रकार ICICI प्रूडेंशियल एनर्जी अपॉर्चुनिटीज फंड में आपका NAV 10 रुपये रखा गया था, तो इसको यह मान सकते हैं कि इस फंड का प्रति शेयर मूल्य 10 रुपये है, जो आपको IPO के माध्यम से मिल रहा है। अगर म्यूचुअल फंड को पैसों की आवश्यकता होती है तो वह NFO जारी करता है, और अगर एक कंपनी को पैसों की आवश्यकता होती है तो वह IPO जारी करती है। इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि अगर आपने किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश किया है तो आपको उस निवेश के प्रति म्यूचुअल फंड की यूनिट प्रदान कर दी जाती है, और आपने जो पैसा म्यूचुअल फंड को दिया है, म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर उस पैसे को अलग अलग कंपनियों में निवेश कर देता है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड के अंतर्गत ऐसे कुछ शेयर चुन लिए जाते हैं जिनमें वह म्यूचुअल फंड निवेश करता है। चलिए अब इसको एक एग्जाम्पल की मदद से ही समझते हैं। अगर आपने किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश कर लिया है 10,000 रुपये से, और उस 10,000 रुपये को उस फंड मैनेजर ने इन 4 बैंकों के अंतर्गत निवेश कर दिया है। अपने लिए गए इस उदाहरण में अब हम मान लेते हैं कि इन 4 बैंकों में से इन 2 बैंकों ने इस साल डिविडेंड घोषित कर दिया है। अब सवाल यह आता है कि आपने जिन 4 बैंकों में म्यूचुअल फंड के द्वारा निवेश किया है, अगर उन 4 बैंकों में से इन 2 बैंकों ने डिविडेंड घोषित कर दिया तो आपको क्या यह डिविडेंड प्राप्त होगा? तो इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि आपने जो निवेश किया है वह म्यूचुअल फंड के अंतर्गत निवेश किया है, आपने इन कंपनियों में डायरेक्ट निवेश नहीं किया है। तो इस प्रकार यह माना जाता है कि जो शेयरों के अंतर्गत निवेश किया गया है वह म्यूचुअल फंड के द्वारा किया गया है, और इस म्यूचुअल फंड को ही डिविडेंड का पैसा प्राप्त होगा, और म्यूचुअल फंड को प्राप्त होने वाले इस डिविडेंड के प्रति वह म्यूचुअल फंड का जो NAV यानी नेट एसेट वैल्यू का जो प्रति यूनिट प्राइस होता है, उस प्राइस में बढ़ोतरी हो जाएगी। अर्थात यह देखा जाता है कि अगर किसी बैंक को या किसी कंपनी द्वारा डिविडेंड घोषित कर दिया गया है तो उस डिविडेंड के कारण उस म्यूचुअल फंड के अंतर्गत प्रति यूनिट का मूल्य थोड़ा सा बढ़ जाता है। इस प्रकार हम मान सकते हैं कि आपने जो म्यूचुअल फंड को पैसा दिया था, उस पैसे के प्रति जो आपको यूनिट प्रदान की गई है वह यूनिट उस म्यूचुअल फंड का एक हिस्सा है। तो दोस्तों, जिस प्रकार अगर हम किसी भी कंपनी में निवेश करते हैं और उस कंपनी में निवेश के प्रति हमें उसका एक हिस्सा यानी शेयर प्राप्त होता है, उसी प्रकार अगर हम म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो उस म्यूचुअल फंड के प्रति हमें एक हिस्सा यानी यूनिट प्रदान कर दिया जाता है। तो चलिए अब जानते हैं कि इस NAV को कैसे निकाला जाता है। तो चलिए अब हम मान लेते हैं कि XYZ नामक एक म्यूचुअल फंड है। इस म्यूचुअल फंड की टोटल एसेट 500 करोड़ रुपए की है। इस एसेट में जितना पैसा उसने शेयर मार्केट में लगाया है, प्लस में उसकी जितनी भी एसेट है, लैंड, बिल्डिंग, जितनी भी उसकी वैल्यूएबल गुड्स हैं, उनको शामिल किया गया है। और इस म्यूचुअल फंड की 100 करोड़ रुपए की लायबिलिटीज़ है। लायबिलिटीज़ को एक प्रकार से हम यह मान सकते हैं कि इसमें म्यूचुअल फंड को चलाने के लिए सभी खर्चे शामिल किए गए हैं। अब यहाँ पर दोस्तों अपना रोल आता है यूनिट्स का। अब हम इस यूनिट्स को इस प्रकार समझ सकते हैं कि जैसे कोई कंपनी अपना हिस्सा बेचती है और पैसे प्राप्त करती है, तो उसको यह बताना पड़ता है कि वह शेयर मार्केट में कितने शेयर इशू कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कंपनी शेयर मार्केट में अपना 10% हिस्सा बेच रही है और यह बताती है कि वह इस 10% हिस्से के बदले 5 करोड़ शेयर इशू करेगी, तो इस प्रकार म्यूचुअल फंड को भी अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया जाता है, जिसे यूनिट कहा जाता है।
और अब हम मान लेते हैं कि अपने लिए गए इस उदाहरण में उस म्यूचुअल फंड के टोटल यूनिट 100 करोड़ हैं, यानी उस म्यूचुअल फंड में हिस्सेदारी 100 करोड़ व्यक्तियों की है। या इस प्रकार कह सकते हैं कि उस म्यूचुअल फंड को 100 करोड़ अलग अलग टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया है। तो इस प्रकार अगर हम NAV निकालते हैं तो अपने लिए गई एसेट की वैल्यू 500 करोड़ को अगर हम इसमें से लायबिलिटी लेस कर देंगे और जो भी वैल्यू आएगी उसको हम टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स जो इशू कर दी गई हैं उससे विभाजित कर देंगे तो हमें हमारा NAV प्राप्त हो जाएगा, जिसे हम प्रति यूनिट प्राइस कह सकते हैं, जो वैल्यू प्राप्त होती है 40 रुपये प्रति यूनिट। अब दोस्तों एक म्यूचुअल फंड के अंतर्गत यह माना जाता है कि इस NAV का प्रति मूल्य हर दिन बदलता रहता है। तो चलिए अब इसको भी जान लेते हैं कि यह मूल्य प्रतिदिन क्यों बदलता रहता है। दोस्तों एक म्यूचुअल फंड ने जिन जिन कंपनियों के शेयरों में निवेश किया है, शेयर मार्केट में उनकी रोज ट्रेडिंग होती है और जब भी किसी शेयरों की ट्रेडिंग होएगी तो उनका प्राइस या तो ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। हमने पहले जाना था कि म्यूचुअल फंड अलग अलग कंपनियों में निवेश करता है और जिस प्रकार रोज किसी भी कंपनी के शेयर की ट्रेडिंग होगी तो उस कंपनी के शेयर का उतार चढ़ाव होने के कारण ही उस म्यूचुअल फंड का साइज भी ऊपर नीचे होता रहता है। जिस प्रकार मान लेते हैं कि अपने लिए गए उस उदाहरण में 500 करोड़ की वैल्यू या तो 500 करोड़ से नीचे आएगी या 500 करोड़ से ऊपर जाएगी। इस प्रकार जो प्रति यूनिट हमें प्राइस प्राप्त होता है वह प्रतिदिन बदलता रहता है। इस प्रकार दोस्तों हमने जाना कि NAV क्या होता है और इसे किस प्रकार कैलकुलेट किया जाता है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियो आप तक बहुत जल्दी पहुंच सके। धन्यवाद।